हेलो एवरीवन, स्काई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यांत्रिकी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो दूरी का मात्रा क्या होता है, प्रकाश वर्ष, तो पहले का। तीसरा पदार्थ की मात्रा का मोल, तो दूसरे का पहला। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम में मापी जाती है और ऊर्जा का मात्रक वाट इंटू घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन। कृत कार्य का जूल और आवेग का सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लगाए गए बल को आवेग कहते हैं, तो न्यूटन सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्लांक के अचर में किसका आयाम आता है? तो हम लोग जानते हैं E बराबर एच न्यू। तो एच बराबर हो जाएगा E बाई न्यू। तो इसका मात्रक आएगा जूल सेकेंड और इसका मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये होता है कोणीय गति के आयाम के बराबर होता है, जूल सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़ा हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल बराबर टी बराबर होता है 2π√L/g। तो अगर लड़की खड़ी हो जाती है तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और यल का मान कम हो जाएगा। तो टी बराबर होता है 2π√L/g। तो यल अगर कम हो जाता है तो आवर्तकाल का मान कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। अतः ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। तो वेग दोगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान सदैव स्थिर होता है जबकि भार बदलता रहता है। जैसे जी का मान अगर कम होता है तो भार कम हो जाएगा, जी का मान अधिक होगा तो भार बढ़ जाएगा, परंतु द्रव्यमान स्थिर होता है। अतः ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कौन सा नियम है? हम लोग जानते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, कोई वस्तु यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अतः यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, अगर बल ज़्यादा होगा तो त्वरण ज़्यादा होगा, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में
क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तृतीय नियम का अर्थ है कि जितना हम बल लगाते हैं, सपोज कि दीवार पे धक्का देने के लिए हम अपने हाथों से बल लगाते हैं, तो दीवार भी उतनी ही मात्रा में हमारे हाथों पर बल लगाता है। और ये कैसी दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, और ये सदैव भिन्न भिन्न वस्तुएं होनी चाहिए। यही न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, और इसका मान जितना हम बल लगाते हैं उतनी ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। ऑप्शन सी सही है। थैंक यू।